आखिरी रानी बेटी है, जल्दी बोलिए, सिलबिल ढीठ है। सबसे बड़े ढीठ तो तुम हो, हर जगह अपनी चोंच घुसाते हो। मैं नीचे हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं अवश्य कहूँगा। तुमसे तुम्हारी अमूल्य राय मांगी किसने है? मान ना मान, मैं तो तुम्हारा बेशर्म मेहमान। आत्म साक्षात्कार के लिए तुम्हें पिटाई योग चाहिए। आत्म साक्षात्कार? धद्दा, क्या मतलब है इसका? बीना, गीता में कहा गया है आत्म साक्षात्कार यानी अपने को समझने की कोशिश करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ज्ञान योग से अपनी पड़ताल करते हैं, कुछ भक्ति योग से। अनुष्टुप का कहना है कि सिलबिल अगर संसार में अपनी जगह समझना चाहती है तो उसे अपनी पिटाई करवानी चाहिए। गीता से कोटेशन देता है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। अनुष्टुप का मतलब क्या है? एक छंद यानी मीटर का नाम है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ उपदेश और डांट फटकार के लिए होता है। ऐसा तो मैंने पहले नहीं देखा। चलो बीना। पंडित जी, बहुत बुझे से लग रहे हैं। 3 दिन घर में बेकार बैठा था। आज सत्यनारायण की कथा का बुलावा आया। 51 रुपए दक्षिणा की आशा जोड़ी थी, उन्होंने 21 रुपए और सीधा थमा दिया। बासमती चावल की सुगंध आ रही है। टुकड़ा है माँ साहब, साबित नहीं। पेट में भी तो टुकड़ा होकर ही जाना है। धीरज धरो, बैठो। सो तो धर ही रहे हैं। ऐसे भी दिन देखे हैं माँ साहब, 3-3 दिन तक चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और खाते में पुण्य अलग से। हाँ, एक सेठानी को गायत्री जाप की पूरी 24 मुद्राएं समझाई। सुमुखम और संपुटम से मुग्धरम और पल्वम तक उन्होंने खुश होकर सोने की कंठी दक्षिणा में दे दी। समय तीव्र गति से बदल रहा है। अब धर्म, कर्म, आचार विचार, पूजा आराधना के लिए लोगों के पास समय नहीं। बस तुरंत मनोकामना पूरी करने वाला चमत्कारी पंडित चाहिए। फिर सोने की कंठी भी ले लो और हीरों का हार भी। वो राय बरेली वाले सज्जन जो गायत्री को देखने आए थे, पिछले वर्ष मेरी मेनका को भी अस्वीकार कर चुके हैं। चलो, हमारे मित्रता और पक्की हुई। अम्मा को कितना चाव था कि पहले भैया का ब्याह हो। मेरा कितना जी चाहता है घर में भाभी आ जाए तो 4 दिन मैं उनके साथ रह लूं। पर सब बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह गायत्री को घर से बाहर धकेलो। हमारी बिरादरी ही ऐसी है चीची। कुंवारी लड़की आंखों में कांटे की तरह खटकती है। भैया के सभी दोस्त बाल बच्चे वाले हो गए, पर भैया ने भी हट ठान रखा है, पहले गायत्री को देश निकाला देना है। लड़की की मर्जी कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। The Wasteland by T.S. Eliot. April is the cruelest month. Lilacs out of the barren land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। बंजर जमीन से नीलक के फूल उगाता, स्मृति और कामना को मिलाता, बसंत की वर्षा से मुरझाई जड़ों में स्पंदन करता। तुम्हारे मीठे होठों पर मेरा नाम आया, मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। आ गई जान पर।
मुझसे तमीज से बात किया करो। अच्छा, मैं वीआईपी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ मैं। टीएस इलियट जी का नाम सुना है? महान कवि हैं। तो तुमसे क्या लेना देना? उन्होंने अपनी कविता में मेरा नाम लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुना है? गोरखपुर समाचार का नाम सुना है। फटीचर हिंदी अखबार नहीं, 7 समुंदर पार अंग्रेजी में छपने वाली तोप। उसमें एक कविता छपी थी और लाखों विदेशियों को मालूम हो गया कि शाहजहांपुर में वर्षा वशिष्ठ नाम की कौन सी हस्ती रहती है। ने 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 ने। जन्म कुंडली में विवाह की कुंजी होती है 7वां घर। यहाँ 7वें घर में राहु विराजमान है, इसीलिए विवाह में विलंब हो रहा है। लेकिन अभी अंतर्दशा है। जिस प्रकार गर्मी का प्रारंभ होते ही सूर्यदेव अपनी सारी तपिश नहीं बिखेर देते, उसी प्रकार कोई ग्रह अपनी अंतर्दशा में सामान्य लीला ही दिखाता है। धीरे धीरे महादशा आती है। अरे बाप रे, अभी और बंटाधार होगा। आकाश में ग्रह नक्षत्रों की रासलीला पर मनुष्य का बस नहीं होता माता। अंतर्दशा से महादशा तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 1.5 वर्ष। हे भगवान, जल्दी से इसकी डोली उठा या मेरी अर्थी। संकट से उबारो महाराज। बेटी, तुम रोजाना कामना की देवी श्री दुर्गा की सप्तशती का पाठ करो। तुम राजपाट और महले दुमहले नहीं मांग रही हो। तुम्हारी याचना केवल आधा तोले के मंगलसूत्र की है। सच्चे मन से की गई तुम्हारी प्रार्थना श्री दुर्गा अवश्य सुनेंगी। आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। किशोर, ये बिजली का बिल दे दोगे? जी दादा। ये 17 रुपए। फीस दोगे दादा? दूसरा महीना शुरू हो गया। कैसी हो वर्षा बिटिया? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटी। नमस्कार सेठ जी, संध्या बेला मैं आ ही रहा था। बहुत राह देखी आपकी शर्मा जी। अरे ये क्या? हाँ, बड़ी बेदर्दी से कील ठोकी गई है। नहीं सेठ जी, पलस्तर अपने आप झड़ गया है। 5 साल से मरम्मत कहाँ हुई है? करा लीजिए ना मरम्मत, किसने रोका है आपको? सेठ जी, कितना हो गया है आपका? अब ये भी बताऊं मैं, 4था महीना चल रहा है। सेठ जी कृपया करके 3 महीने का किराया स्वीकार कर लीजिए। सुनो जी, गेहूं खत्म हो गया। इतनी जल्दी? खाने वाले भी तो गिनो।
माँ साहब नमस्कार। नमस्कार दुनीचंद जी। गेहूं क्या भाव है? 4 रुपए पसेरी है माँ साहब। इससे सस्ता नहीं होगा? माँ साहब आप बोरी ले लो, 5 रुपए कम कर देंगे। इतनी बिसात कहाँ दुनीचंद जी, किसी तरह दिन काटने हैं। 7 सेर तुलवा दीजिए। अच्छा भैया 7 सेर गेहूं तोल दो। दाल इतनी ही बची, जल्दी से एक आलू उबाल दो। नहीं ठीक है। मेरे मीठे सपने, अभी तुम क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। जितनी देर तुम मेरे सामने होती हो, मैं अपने सारे दुख तक भूल जाती हूँ। अब मेरी समझ में आ रहा है कि प्रेम की तासीर क्या है। प्रेम खून टपकाते हुए घाव पर मरहम का फाहा है। आज मैंने तुम्हारी सुगंध जानी, तुम्हारी जिस्म और रूप की, तुम्हारे गुणों की, तुम्हारे स्पर्श की कोमलता पहचानी। नमः प्रकृतै भद्रायै नियतः प्रणतः मताम् दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै शात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। नहीं बाहर कौन है? ठीक तो पता नहीं चला माँ, लेकिन सच बताए आपके गांव का कोई देवदास मुखर्जी मरा है। मैं जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो 2 रुपए ले ही रहे तुम क्या सीआईडी में थे पहले? देखिए इसकी करतूत। तैयारी सलीमा देखने गई थी सिलबिल, और वो भी बिना पूछे। पूछने का टाइम नहीं था मौसी। आज पिक्चर का आखिरी दिन था और मैटनी शुरू होने वाला था। अच्छा टाइम नहीं था तो देखने की जरूरत क्या थी?
ज्ञान बढ़ाने के लिए। मुंह झोंसी, सलीमा के नाच गाने से क्या ज्ञान बढ़ता है? आज क्या ज्ञान बढ़ा तेरा, औंधी खपड़िया वाली? आज मैंने जीवन की इस जटिल सच्चाई को समझा कि प्रेम का अनुभव मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। घोर कलयुग, सुन रही हो मोहबा वाली? ठहर ठहर, अभी बताती हूँ मैं तुझे प्रेम का अनुभव। जेले तो जेले, हाँ अभी बताती हूँ। ये ले मार और सलीमा देखेगी। सिलबिल की रोज पिटाई करो अम्मा, तभी ठीक होगी। ये मार। अरे वहाँ क्या देख रही करमजली? रौरव नरक में तेल का कड़ा खोल रहा है। बुदबुद बुदबुद। यमदूत 2 व्यक्तियों को उसमें डालने के लिए ले जा रहा है। खटखट खटखट, दोनों रो रहे हैं। अरे ये तो जाने मालूम होते हैं। संभवतः शाहजहांपुर में ही देखा है। हाँ? कौन है? हाँ? ये काहे डाल रहे हैं खौलते तेल में? अथर्ववेद खंड 11 अध्याय 5 का पाठ नहीं किया मौसी? शीर्षक अभिभावकों का धर्म, ड्यूटी ऑफ गार्डियंस, आंट्स, पेरेंट्स लिखा था हुआ है वहाँ पे। महाविद्यालय जाने वाली कन्या पर झाड़ू से प्रहार करने वाले गौवध के पाप के भागी बनेंगे। बिना पूछे सिनेमा क्यों गई? ये पिक्चर देखना चाहती थी। बीना बड़े घर की लड़की है, उनकी जीवन शैली दूसरी है। हम छोटे लोग हैं। कभी कोई गुरु ने उचित ही लिखा है, बरसाती बावड़ी गंगा की नकल करे तो उसका उपहास ही होगा। पैसे कहाँ से मिले? बीना ने दिए। तुम्हें इतनी समझ नहीं कि यह जान सको कि इस तरह दूसरे का एहसान नहीं लेना चाहिए, वो भी सिनेमा के लिए। यह बिल्कुल अकरणीय है। वापस कर दूंगी। घर में पैसे का झाड़ लगाए तो वापस कर देगी। तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि ना समझ सको ये घर चलता कैसे है। तो वैसे भी अभी देवदास देखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसे महान साहित्यिक कृति माना जाता है। सिलबिल, हर महान साहित्यिक कृति कच्ची उम्र के लिए सही नहीं होती। मैं बीए में पढ़ती हूँ। स्त्री पुरुष प्रेम का कलात्मक चित्रण मुझे नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बीमार प्रेम है, हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है। तुम स्वस्थ प्रेम का चित्रण देख सकती हो, जो आशा, विवाह और गृहस्थी तक ले जाए। लेकिन जो प्रेम हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है, वो भी तो हमारे इसी समाज की उपज है। ठीक है, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी नहीं, आदर्श नहीं। कलाकृति की कसौटी है सत्यम, शिवम, सुंदरम। हर सत्य शिवम और सुंदरम नहीं होता। तुम्हारी उम्र में ऐसे सत्य के लिए आकर्षण क्यों हो जो शिवम और सुंदरम नहीं? उसके बिना मैं संसार की वास्तविकता कैसे जानूंगी? अगर मुझे सिर्फ चुना हुआ सत्य दिखाया जाएगा तो मेरी जिंदगी की समझ सतही नहीं होगी।